ये ठेवन हार है 27 का। हमारे लोग ये वोट है ना, जब तक ये हम लोग जिसको वोट देते वही जीतता। जिसने जिसने भी निषादों को धोखा दिया वो धोखा खाया। मंत्री संजय निषाद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, बाल बाल बचे कार्यकर्ता। सूबे के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के काफिले की दो गाड़ियां गौरीविहार ओवरब्रिज पर शनिवार शाम आपस में टकरा गईं। टकराने से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। श्री निषाद क्षेत्र के करमेल जा रहे थे। गनीमत रहा हादसे में कोई कार्यकर्ता घायल नहीं हुआ। निषाद पार्टी के मुखिया व सूबे के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शनिवार शाम गौरीविहार के करमेल में गोवर्धन पर्व के अवसर पर आयोजित दंगल में शामिल होने जा रहे थे। पहलवानों का हाथ मिला दंगल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो जनता के हितों की रक्षा करेगा वही जीतेगा। निषादों ने अपनी नाव से सपा बसपा कांग्रेस को उतार भाजपा को बैठा लिया है। आगे होने वाली जनगणना में निषादों की गिनती अनुसूचित जातियों में शामिल करने की रहेगी। पिछली सरकारों पर हमला व भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा, आइए हम विस्तार से सुनते हैं। वाले सीखते हैं और गांव वाले जब सीखते हैं तो ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, यही तो 4 सभा है जहां पक्ष विपक्ष मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और जनता के हितों में जो रक्षा करेगा वो जीतेगा। वहां जनता अब जज है, जनता फैसला लेती है, जनता भाग्य विधाता है। तो जनता कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता फैसला ले रही है। नकारात्मक राजनीति को नकारात्मक कर दिया, क्योंकि पहले कांग्रेस की 67 साल सरकार थी तो सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर आपस में लड़ते थे। तो कांग्रेस हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ हाथी लाओ, हाथी हटाओ साइकिल लाओ, ये एक दूसरे को नकारात्मक राजनीति में हमारे 67 साल से उत्तर प्रदेश को 70 साल से ठोक दिया। अब जनता कहती है अब किसी को मत लाओ, अब जो सही काम करे, जनता के लिए काम करे, संविधान सम्मत काम करे उसे लाओ। इस तरीके से नकारात्मक राजनीति बता दूं आपको कि 18% आबादी निषाद हैं और दिल्ली के गजट में अनुसूचित जात है, उत्तर प्रदेश में गजट में पिछड़ी में डाल दिया। एक निकालते थे, सपा हमें पिछड़ी निकालती थी, बसपा उसे स्टे लेती थी, लटका के रखा। तो आज के दिन में अगर सकारात्मक राजनीति हमारी सरकार कर रही है, योगी जी ने दिल्ली में उठाते हुए थे, सदन में हमारे आरक्षण के मुद्दे, मुख्यमंत्री हुए, पहले मुख्यमंत्री 70 साल में है कि 18% निषादों की आबादी के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा आरजीआई को, ये दिशा निर्देश जारी करो कि ये निषाद अनुसूचित में है पिछड़े में है। और आरजीआई ने लिख के दिया कि नहीं, ये 1961 में सेंसस मेमो 1961 में अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला मझवार है। अब बताओ सकारात्मक तो ये है ना जो सब समाज के साथ खड़ा रहे। तो निषाद समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हम लोग 9 की 9 सीटों जीतेंगे और उम्मीद रखता हूं अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो सपा को सोचना होगा, बसपा को सोचना होगा, कांग्रेस को सोचना होगा कि जो जनगणना हो रही है 18% निषादों को कहाँ गिनती कराना चाहती हैं। ओबीसी में हम है नहीं। जमुना उस पार दिल्ली में सुरक्षित है और जमुना इस पार जो है सुरक्षित है। दिल्ली के रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सीट पर लड़कर सांसद हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के निषादों में कौन सी ऐसी कमी है कि जो संविधान का मिला हुआ हक नहीं दिया जा रहा। अब जो हक दे रही भाजपा, इसलिए अब वो हक पा रही है। भाजपा ऐसी पार्टी है जो रामचरित्र निषाद को उत्तर प्रदेश में ला के लड़ा के साबित किया कि निषाद अनुसूचित जाति का हकदार है। हम चाहते आगे भी होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मछुआ समुदाय के लोग सभी लोग रहेंगे। हम 9 सीट 9 जीतेंगे, क्योंकि 9 पर कश्यप कहार धीमर रैकवार माथम तुरहा केवट मल्ला बिन कश्यप, ये सारी उपजातियां उस पर निवास करते हैं। और हर जाति हर धर्म के वर्ग के लोग बिना भेदभाव के हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए सभी जाति के लोग वोट देकर फिर से जो चुनाव है उसमें हम लोग जीत दर्ज करेंगे। सर, आपकी पार्टी के द्वारा एक बैनर जारी हुआ है, ये 27 में खेवन हार, इस बारे में क्या कहें? अरे त्रेता में खेवन हार थे, रावण को खत्म करना था, सुग्रीव की मदद करनी थी, बाली को खत्म करना था। तो निषाद राज ने भगवान राम को गंगा पार किया। हाथी साइकिल पंजा को भी हमने अपने नाव में बैठाया, 70 साल पार किया, लेकिन उन लोगों ने समझ नहीं पाए, निषादों को उतार दिया मझधार में। अब हम लोगों ने उनको अपनी नाव से उतार दिया, तो देखो डूब रहे हैं हाथी साइकिल पंजा के लोग। तो निश्चित रूप से खेवन हार है। निषाद लोग जिसका बटन दबाते हैं वही नैया पार होता है। तो आज के दिन में हमारी पार्टी है खेवन हार है 27 का। हमारे लोग ये वोट है ना, जब तक ये हम लोग जिसको वोट देते वही जीतता। जिसने जिसने भी निषादों को धोखा दिया वो धोखा खाया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। सर, विधानसभा चुनाव में आपने देवरिया के रुद्रपुर में कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो
जो निषादों का अधिकार है हम दिलवा कर रहेंगे, लेकिन ये कब तक उन लोगों को जो है कि अधिकार मिलने का? किसी का जो संविधान जो होता है वो संवैधानिक अधिकार जो होता है, पहले उसको सम्मान चाहिए। पहले इनको केवटा मल्लावा बिंदर कस्सा कहरा कहा जाता था, रेट ऐसे बोला जाता था। अब जब से निषाद पार्टी जय निषाद झंडा, निषाद पार्टी का डंडे में झंडा, डॉक्टर संजय उनके कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी योगी अमित शाह योगी तक मिलते हैं, ऐसी स्थितियों में अब निषादों को सम्मान कहते हैं। अब निषाद जी कह के बुलाते हैं, कश्यप जी कह के बुलाते हैं। जी लग गया, जब जिसको जी सम्मान मिलना, सुरक्षा, ये सुरक्षित है। पिछली सरकारों में इनको डंडे बजते थे, इनके ऊपर SC/ST रखते थे, इनकी नौकरी नाम किया है। अब इनका रह गया समृद्धि, तीसरा नंबर है। तो आरक्षण से समृद्धि मिलती है। 70 साल में पहली बार है हमारी सरकार है, योगी जी ने हमें RGI से लिखवाया कि RGI में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने कि केवट मल्ला मजबार अनुसूचित जात का हकदार है। अब हम लोग गिनती कराएंगे और गिनती कराने के बाद आरक्षण भी पाएंगे और इनका अधिकार भी दिलाएंगे। सर, आप खेल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, लेकिन देवरिया में जो स्टेडियम है उसकी भी हालत बद से बदतर है, और ग्रामीण इलाकों में मिनी स्टेडियम के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। आज आपके माध्यम से पता चला, निश्चित रूप से उस पर संज्ञान में आया है, उसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। और उसको जो है उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जिस तरीके से हर जिले को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है, उससे देवरिया के भी जो भी कमी होगी उस स्टेडियम को पूरा किया जाएगा। और हर ब्लॉकों में भी स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था दी जा रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके माध्यम से संज्ञान में आया, आपको बधाई दे धन्यवाद देता हूँ। उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए।